औरिया साहब, इमरान खान साहब का तो कहना यह है कि हमने लोगों से फंडिंग की है, आवाम से फंडिंग की है। मुझे 2 मुल्कों ने ऑफर की थी, मैंने वो ऑफर ठुकरा दी। जबकि पीएमएलएन जो है उसको 2 मुल्कों से अभी भी जो है वो फंडिंग की जाती है और की जाती रही है। तो इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आपको किन मुल्कों ने फंडिंग की। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे किसी मुल्क ने फंडिंग नहीं की। कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए, कल मैंने सेक्शन 204 पढ़ के सुनाया था जी, और उसमें सेक्शन 204 में बड़ी वाज़ेह 4 चीजें रखी हुई हैं कि इन दिस सेक्शन द फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, यानी या कोई गवर्नमेंट बनाए उस पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और फॉरेन कंट्री को is affiliated to or associated with the foreign government or political party of a foreign country, और आगे तीसरा आता है receives any aid financial or otherwise from a foreign government or political party of a foreign country or any portion of its fund from a foreign national। ये अब फॉरेन नेशनल का सिर्फ एक छोटा सा इशू बन जाता है और फॉरेन नेशनल को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि फंड कैसे लिए। आपको जितने भी फंड हैं आपको शनाख्ती कार्ड जमा कराने पड़ेंगे कि उसने दिए हैं, यहाँ पर जो जैसे भी जो चीजें हैं। ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि इसके अंदर, जिसको हमने बहुत बड़ा बना के एक ऐसा इशू बना दिया हुआ है जिसकी हिसाब ही नहीं। मसला सारा ये है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का टोटल खर्चा देख लिया जाए, जलसों का, जुलूसों का, उनकी हेडक्वार्टर्स का, उनके लीडरों के आने जाने का, ये सारा कुछ, तो एक पार्टी भी पाकिस्तान के अंदर अपने फंड्स का हिसाब नहीं दे सकती। ये बड़ी तय बात मैं कह रहा हूं आपको। इनसे पूछ लें कि इतने बड़े बड़े चीजें जी कहां से आते हैं, कौन से कानून के खजाने हैं जो आपको इधर से जलसे से उठाते हैं, वहां लेके जाते हैं, वहां ट्रांसपोर्टेशन है, ये दुनिया पूरी में भी यही है। वो भी कहते हैं जी हमारे कॉक्सेस बने हुए हैं, वो वहां से आते हैं। ये जो 6.8 बिलियन डॉलर का जो ओबामा के पैसे थे और जो आए थे उससे पूछा कि कैसे लिए, तो उन्होंने फिर कहा जी ये पार्टी ये है वो है, इससे कर करा के उसके उन्होंने किया था। गॉर्डन ब्राउन का आपको याद होगा बहुत बड़ा मसला बना था इसमें से। पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी के अंदर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसीलिए फॉरेन फंडिंग पर चलाई जाती हैं ताकि आप पूरी पार्टी को मुकम्मल तौर पर खरीद सके, और खरीदी होती हैं। जो पार्टी को फंड करता है वही कहता है ना जाके इराक में जाके बम बरसाओ ताकि हम वहां पर वही पूरा लंदन बाहर निकल आए। तो असल मसला यह है कि ये छोटा सा पोर्शन है, इशू और कोई नहीं है, ये हम अपने इसमें खड़ा किया हुआ है। अब वो बाकी पार्टियां आ जाएंगी जब मतलब उनका खुलना शुरू होगा, हिसाब तो किसी ने मेंटेन किया ही नहीं हुआ। और ये सब कानून साजी और आईनी तरमीम के बगैर आपको रास्ता देखते हैं कि ये ओपन बैलेटिंग से सेनेट इंतखाबात हो जाए? देखिए, वो सारी बहस आप कभी अटॉर्नी जनरल की देखें ना, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया है कि जो फैसले डिक्टेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। क्योंकि आपने फलां को तरमीम करने की इजाजत दे दी, फलां को ये कर दिया, 58(2) भी आपने दोबारा जारी कर दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरप्रिटेशन आपका इख्तियार है। अब आइन बड़ा क्लियर है कि सिवाय अपना वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाकी सब सीक्रेट बैलेट के तौर पे होगा, और ये एक किसी भी पार्टी को डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए होता है। खान साहब का बड़ा अजीब-ओ-गरीब आर्गुमेंट है कि जी पैसे लेते हैं, तो अगर पार्टी हेड पैसे ले ले तो फिर क्या होगा? पार्टी हेड नवाज शरीफ साहब ले लें या जरदारी ले लें, इमरान खान साहब ना लें अगर फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा? वो इकट्ठी पार्टी पैसे ले लेगा। ये अपने आप को ठीक करने की बजाय बुनियादी तौर पर ऐसे कानून लेके आते हैं कि जिन कानून का ना जमहूरियत के साथ ताल्लुक है ना आज़ादी राय के साथ ताल्लुक है। आप खुद सोचे कि सिवाय बजट के फ्लोर कास्टिंग नहीं लगती अगर आप वोट इधर से दे दें, सिवाय बजट के अंदर अपने वोट देने के लिए। और जो भी लेजिस्लेशन कोई भी करेगा, खा वो सुप्रीम कोर्ट करे, कोई वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होगी, और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर होता यह है कि आइन बुनियादी तौर पर होता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल कह देती है कि ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो अल्लाह ताला की जात ही है ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वो इंटरप्रिटेशन कर लेती है कि नहीं ये बेसिकली एसेंस ये कहता है कि नहीं इसको बचने, करप्शन से बचने के, कहीं निकाल लेती है कि ये फलां चीज जो है
पाकिस्तान में करप्शन खत्म होनी चाहिए, ये खत्म है, इन आर्टिकल्स के तहत हम ये कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत कहते हैं, तो उसके बाद होगा ये कि अगला को बेंच आएगा उसको तोड़ देगा और वो खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर फैसले को बार बार बदला है, तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बना हुआ अदारा है, उसने आइन के बाहर अपनी सोच नहीं देनी, उसने ये नहीं बताना कि मैं जनाब बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं तो मेरे नजदीक ये ठीक है ना, जो आइन में प्रोवाइडेड चीज है वो बता देगा, उन्होंने बता दिया सब कुछ। साहब, ये बिलावल साहब का ना जाना इस एहतजाज में जो कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर होना है, ये मानी खेज है? बहुत ज्यादा मानी खेज है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो नहीं जाना चाहते, वरना तो वहां इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के क्या है, एक आपने जाके वहां एक टोकन से स्ट्राइक करनी है, वहां खड़े हो जाना है, नारे लगाने हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बैठा हुआ है, रोज होता है, ऐसे एहतजाज अक्सर होते रहते हैं, हर अदारे के सामने होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड दिया है कि भाईजान मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता हूं, हम इस खाते के अंदर हम अपने खाते खुलवा लें और तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि वो जो उन्होंने मैं कमर दिलशाद साहब से मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूं, रेड जोन के अंदर उन्होंने खुद बता दिया इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी को बैन करने का इख्तियार नहीं है। अच्छा सर, एक फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, और ये साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं मैं, अगर मैं कायरा साहब का मौक़िफ़ ले लूं जरा, फिर मैं वापस आ जाता हूं आपके पास। कायरा साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर। आज मरियम साहबा से सवाल हुआ कि बिलावल साहब नहीं आ रहे, आपको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे जाके पूछें वो क्यों नहीं आ रहे। उससे ये लगा कि शायद इत्तेहादियों को या पीडीएम में शामिल दूसरे लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया, अगर एतमाद में लिया गया था तो शायद ये फजा पैदा ना होती है, सवाल पैदा ना होता है कि बिलावल साहब क्यों नहीं आ रहे और ये कितना सिग्निफिकेंट है। कायरा साहब, देखिए, एक तो पहली बात ये है कि पीडीएम की 11 जमातें हैं, हर जमात की क़यादत हर जगह पे जाएगी ये जरूरी नहीं है, अपनी अपनी मसरूफियात हो सकती है। कई जगह पे मरियम बीबी नहीं पहुंच सकेंगी, उनकी जगह उनकी नुमाइंदगी होगी, उनकी जो दूसरी टियर लीडरशिप है वो कर लेगी। कई जगह पे मौलाना नहीं जा सकेंगे, उनकी जमात के सीनियर लोग जाएंगे। कई जगह पे बिलावल नहीं जा सकेंगे, बिलावल साहब की जगह पे हमारी जमात के बाकी सीनियर जो लोग हैं वो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही इस तरह है, हर जगह पे हर बंदे का होना मुमकिन नहीं होता, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिलावल साहब नहीं होंगे लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो, पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत हो, पंजाब के हम लोग हो, तो फिर क्या हम पीपल्स पार्टी नहीं होंगे? लेकिन कायरा साहब, क्या ये इसी तरह से बाकी पार्टीज भी सोच रही हैं, ये देख रही हैं? क्योंकि आज मरियम साहब जब सवाल आया तो सवाल हुआ तो थोड़ी सी नाराजी, अदम इत्मीनान सा दिखा है, नाराजी ना कहिए, चले अदम इत्मीनान सा कहें। उन्होंने कहा कि जी आप ये बिलावल साहब से पूछें वो क्यों नहीं आ रहे। उनको भी ये कहना चाहिए था कि अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, उन्होंने हमें बताया है उनकी मसरूफियात हैं, ये वो भी कह सकती थी। तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने किस बुनियाद पे, किस तरीके से उनसे सवाल हुआ और कैसे उन्होंने जवाब दिया, ये कोई लम्हाती सा रिएक्शन होता है, इसमें कोई नाराजगी का आंसर कहाँ से आ गया? ये बात दुरुस्त है, उनके बारे में अगर मुझसे सवाल करें तो मैं कहूंगा जी उनके बारे में तो नहीं बता सकते, मैं भी यही कहूंगा। ठीक, इरशाद साहब को सवाल करें। कायरा साहब, मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, कैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल मेरा ये है, एक तो ये है कि आपकी जो शिरकत होगी पार्टी की, यानी बिलावल साहब तो नहीं जा रहे, अपनी मसरूफियत होगी, ये दुरुस्त बात आपने कही, आपकी शिरकत भरपूर होगी, आपके वर्कर भी होंगे, अरकान असम्बली भी होंगे, या एक अलामती होगी कि 2, 3, 4 लीडर चले जाएंगे? एक सवाल। दूसरा पहलू ये है कि क्या ये जो केस की नोयत है, अब आपको भी बुलाया गया एक दिन पहले और मुस्लिम लीग नून को भी, तो आप अपनी पार्टीज़ में और तहरीक इंसाफ के केस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी शाह साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि हमने कल पंजाब एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की, उसमें भी हमारी ये प्रेपरेटरी मीटिंग थी 19 के लिए। आज अभी भी मैं अपनी जो रावलपिंडी डिवीजन है, क्योंकि हमारे होस्ट डिवीजन वो है, मैं अभी भी उसकी मीटिंग करके आ रहा हूँ, और इसीलिए कि हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, भरपूर तरीके से इसमें शामिल होंगे, और आपके सामने होगा कि इसमें हमारी शिरकत सिर्फ नोशनल नहीं होगी, अमली तौर पे होगी और भरपूर होगी। दूसरी बात, जो हमारी पार्टियों को सवाल किए गए हैं, उनसे कुछ चीजें मांगी गई हैं। हमारी जमात की हद तक तो मुझे पता है कि हमारी जमात हर साल अपना ऑडिटेड अकाउंट जो है वो जमा कराती है, हर जमात ही कराती है, और वो अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ जो उनकी सिक्योरिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, उसके मुताबिक होता है। अगर और हमारे और इनके केस में फर्क क्या है, अगर
कोई डॉक्यूमेंट हमसे मांगे हैं, किसी चीज से उनकी तसल्ली नहीं है, या एक कंपनी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है या पीपल्स के नाम से है, उसके बारे में शायबा दिया गया कोई अमेरिका में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है जो एग्जाम हम पे मैंने सुना है। हाउ फार दिस इज ट्रू मुझे उसके बारे में सही अंदाजा नहीं, लेकिन उस कंपनी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम वादे तौर पे इलेक्शन कमीशन में लिख के दे चुके हैं कि उसका कोई लिंकेज हमारे साथ नहीं है। वो कोई अमेरिका में कोई किस नाम का कोई इदारा है और वो फेक है नहीं है, किसका है आप जरूर उस पर एलिगेशन लगाया है एक MNA साहब ने, तो वो साबित करेंगे, उनके पास सबूत होगा। लेकिन हम अपने जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, और अगर कोई गलती है तो वो भी सामने आएगी। लेकिन PTI को तो मसला ये है कि इनके ऊपर तो इनकी अपनी जमात के अंदर से एतराज उठे और उस एतराज में इतनी सीरियसनेस थी कि मामला 7 साल से दबा हुआ है। हाई कोर्ट का हुक्म आया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, बड़ी मुश्किल से अब जाके जब हमने एहतजाज करने का फैसला कर लिया तो ये केस लगाया गया, इसकी झाड़ पटक की गई और उसके नतीजे में PTI ने फर्स्ट टाइम एडमिट किया। आज तक तो आप भी जानते हैं, आज तक औरिया साहब भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है कि PTI फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम खान साहब तो स्पोक्स पर्सन, हर बंदा ये कहता रहा कि जनाब हमारा तो फॉरेन फंडिंग केस ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की। अब कहते हैं कि जी गलती तो है, हमारी नहीं, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं है। ठीक है,